तो जब हमने परिक्रमा करी, सबसे पहले रास्ते में आया दान घाटी। दान घाटी का मंदिर आया, वो हमारा सबसे पहला पड़ाव था। तो डिवोटीज नॉर्मली जो परिक्रमा शुरू करते हैं वो दान घाटी से शुरू करते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं जब परिक्रमा आप शुरू करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ बड़ा पड़ाव, छोटा पड़ाव। तो बड़ी परिक्रमा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है दान घाटी। दान घाटी के मंदिर से ही वो परिक्रमा शुरू होती है। तो दान घाटी क्या है? दान घाटी एक स्थान है जहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ एक विनोदपूर्ण वार्तालाप किया था। तो भगवान कृष्णा एक बार, जो गोपियां हैं वो गोपियां यज्ञ करने के लिए जाती थी। यज्ञ करने के लिए इसलिए जाती थी क्योंकि वो प्रसन्न करना चाहती थी भगवान को, एंड बाकी डेमीगॉड्स को भी वो प्रसन्न करना चाहती थी। उनकी प्रसन्नता के लिए गोपियां यज्ञ करती थी, और यज्ञ को करने के लिए सामग्री चाहिए होती है, दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। और तभी यज्ञ जो होता है वो पूर्ण माना जाता है, जब ये सभी यज्ञ की सामग्रियां उपस्थित होती हैं। तो गोपियां एक बार रास्ते में से जा रही थी ये सामान लेकर। तो जब वो रास्ते में से जा रही थी तो कृष्ण ने अपने फ्रेंड्स के साथ गोपियों को रोक लिया। कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे कर दो, कर, टैक्स दो, टैक्स। आप इतना सारा सामान लेके जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम अपने जब एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करता है तो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाती है, तो उसी प्रकार से कृष्ण ने कर मांगा था गोपियों से। तो जब कृष्ण ने कर मांगा तो कृष्ण ने कहा कि ये जो कर है एक्चुअली मुझे वसूल करना पड़ रहा है तुमसे। क्यों वसूल करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी अधीन हूं, मुझे भी किसी के वश में आकर ये कार्य करना पड़ रहा है तुमसे कर वसूली करने का। तो ललिता भी थी वहां पे, विशाखा भी थी, और फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कृष्ण से, तुम्हें ये कर वसूल करने की क्या आवश्यकता है? तुम किसके अधीन हो? तो वहां पर कृष्ण ने कहा कि मैं कामदेव के अधीन हूं, उसके वश में आकर उससे मैं पराजित हो गया हूं, या मैं स्वतंत्र नहीं हूं, उसके कंट्रोल में हूं, इसलिए मुझे कर वसूल करना होगा। तो गोपियों ने बोला कि कौन से कामदेव की आप बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि गोपियों को कामदेव से कुछ लेना देना नहीं था। कृष्ण कहते हैं कि कामदेव वो है जिनसे इंद्र जो है, इंद्र भी हार जाते हैं। इंद्र हार जाते हैं तो मैं तो एक छोटा सा ग्वाल बाला हूं, मैं कैसे जीत सकता हूं कामदेव से? तो कामदेव ने इंद्र को पराजित कर दिया, कामदेव ने मुझे भी पराजित कर दिया है, इसलिए मैं कर लेने के लिए बाध्य हूं। इस प्रकार से भगवान कृष्णा डिवोटीज के साथ आदान प्रदान करते थे। भगवान एक तरफ स्वतंत्र हैं, भगवान का नाम है अभिज्ञ स्वराट। भगवान किसी का अधीन नहीं है, परंतु जब भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो भगवान कई बार अपनी लीलाओं में ये दिखाते हैं कि मैं किस प्रकार से अधीन हो जाता हूं। भगवान की अधीनता वास्तविक अधीनता नहीं है, भगवान की अधीनता है, कौन सी अधीनता? प्रेम के वश में आके भगवान अधीन होते हैं, नहीं तो भगवान किसी भी अधीनता में नहीं बंध सकते, क्योंकि भगवान है स्वतंत्र, हम अधीन हैं, हम हैं परतंत्र, भगवान है स्वतंत्र। तो ये हो गया हमारा पहला पड़ाव, जिसको हम बोलते हैं दान घाटी। दान घाटी पर इस प्रकार से कृष्ण ने गोपियों से कर वसूला। दान देना, दान घाटी इसलिए बोला जाता है। पहले तो वो एक हाइट पे बना हुआ था ना, घाटी सी थी वो, देखा था आपने वो मंदिर थोड़ा सा
ऊंचाई पर है। देन हमारा दूसरा पड़ाव आया था आन्योर गांव, जब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा एंड बाकी समस्त ब्रजवासियों को कहा कि इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पूजा करनी है तो आप पूजा करो किसकी? गोवर्धन जी की, ब्राह्मणों की एंड गाय की। आपको पूजा करनी है बस इन तीन चीजों की, गोवर्धन जी, गाय एवं ब्राह्मण, इनकी पूजा करिए। बाकी आपको किसी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए सभी ब्रजवासियों ने उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा करनी शुरू कर दी। तो जब गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे तो एक तरफ वो पूजा कर रहे थे गोवर्धन जी की, क्योंकि उन्होंने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था। अब जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो उनके मन में भय तो था, उन्होंने कृष्ण के आदेश का पालन किया था, पर उन्हें इंद्र से फिर भी भय था। तो कृष्ण ने कहा कि अब मुझे कुछ दिखाना होगा इन्हें, जिससे कि इनका भय जो है वो नष्ट हो सके, कम हो सके, खत्म हो सके। तो फिर कृष्ण ने ही स्वयं गोवर्धन का रूप धारण कर लिया। तो कृष्ण ने जब गोवर्धन जी का रूप धारण किया, जितना भी खाने पीने का सामग्री जो बना था, पूरी, हलवा, खीर, फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, सभी स्वादिष्ट व्यंजन जो गोवर्धन जी की प्रसन्नता के लिए बनाए गए थे, उन सारे व्यंजनों को कृष्ण ने गोवर्धन में अपने आप को परिवर्तित कर लिया। तो कृष्ण ने उन व्यंजनों को खाना शुरू कर दिया। कृष्ण खाए जा रहे थे। वो इतनी सारी सामग्री थी, वो जो सारी सामग्री थी वो फाइनली खत्म होने लगी। एंड देन कृष्ण कह रहे हैं आन्योर। कृष्ण कह रहे हैं मुझे और दो। भगवान को कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी भगवान को भूख लग रही है। भगवान की भूख ही नहीं मिट रही। आप देखिए, भगवान कृष्ण जो सबको भोजन देते हैं, उन भगवान की भूख नहीं मिट रही। और भगवान डिमांड कर रहे हैं अपने भक्तों से कि मुझे और दो, मुझे भोग करना है, मुझे और मिलेगा तो उससे मुझे संतुष्टि होगी। या दूसरे शब्दों में, भगवान और भोग ग्रहण करके अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों की सेवा लेकर भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। तो जिनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता है, उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप सब अभी इस स्थान पर बैठे हैं, गोविंद कुंड। अब गोविंद कुंड भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब इंद्र जो था, इंद्र को घमंड था क्योंकि, और उसने 7 दिन 7 रात वर्षा की। जब भगवान ने गोवर्धन जी को अपनी लेफ्ट हैंड की छोटी फिंगर के ऊपर धारण किया हुआ था, तो फाइनली इंद्र को समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो जब इंद्र को समझ आ गया, तो आप जब गलती कर देते हैं तो आपको उस गलती के लिए क्या करना होता है? क्षमा मांगनी होती है। आपको पता चल गया है आपने गलती कर दी है, अब आप क्षमा मांगिए। तो इसी प्रकार से इंद्र को पता चला कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। किसके प्रति? भगवान के प्रति एवं ब्रजवासियों के प्रति। तो उसका घमंड जो था, उसका घमंड नष्ट हो गया। एक्चुअली इंद्र को घमंड ही तो हो गया था। उस घमंड को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इंद्र ये चाह रहा था कि मेरी वर्शिप हो, मेरी पूजा हो, परंतु भगवान कृष्ण वहां पे इस सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे कि अगर भोक्ता है तो वो केवल कृष्ण है, यदि सेवा करनी है तो केवल कृष्ण की करनी है। तो इस प्रकार से जब फाइनली इंद्र का घमंड चूर हो गया, तो इंद्र आए गोवर्धन पे। इंद्र ने आकर गोवर्धन पे, इंद्र का व्हीकल क्या है? ऐरावत।
एलिफेंट। एलिफेंट पे इंद्र आए और इंद्र अपने साथ सुरभि गाय को लेके आए। तो सुरभि गाय बेसिकली दूध देती है, अनलिमिटेड मिल्क देती है। उस मिल्क से सुरभि गाय ने इंद्र के आदेश पर उस सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया। दूध चाहिए होता ना अभिषेक करने के लिए, तो सुरभि गाय आई। सुरभि गाय ने भी भगवान कृष्ण की इस गोवर्धन लीला में कृष्ण की सेवा की। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक हुआ। तो यही वो स्थान है जहां पर भगवान का सुरभि गाय ने इंद्र के आदेश पर अभिषेक किया था। और तब से ही भगवान कृष्ण का नाम पड़ गया गोविंद। इसीलिए इस स्थान का नाम है गोविंद कुंड। एक स्थान आया था अभी बीच में, उस स्थान का नाम था गोपाल प्राकट्य स्थली। उसको महाप्रभु की बैठक भी बोलते हैं। तो भगवान कृष्णा के ग्रैंडसन का नाम था व्रजनाभ। तो जो व्रजनाभ थे, इन्होंने भगवान के विग्रह को अलग अलग जगह स्थापित किया था। वृंदावन में यानी कि ब्रज मंडल में व्रजनाभ के द्वारा कृष्ण के विग्रह को स्थापित किया गया था। जो कृष्ण का डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने उसी फॉर्म को कृष्ण की कार्व करवाया या किया। एंड देन उसके बाद उन विग्रह को एस्टैब्लिश किया गया। तो यहाँ पे भी एक विग्रह थे, उस विग्रह का नाम था गोपाल। वो जो विग्रह थे, वो विग्रह जब मुस्लिम्स के द्वारा आक्रमण किया गया, तो उन विग्रह को एक्चुअली जो ब्राह्मण थे वहां पे, जो ब्राह्मण वर्शिप करते थे विग्रह की, उन्होंने मुस्लिमों के अटैक के डर से उस विग्रह को जमीन में छुपा दिया था। वो वहां से भाग गए थे। तो एक भगवान के भक्त हुए माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी एक बार इसी स्थान पर कहीं पे ध्यान में मग्न थे। वो ध्यान कर रहे थे कृष्ण का। तो जब वो कृष्ण का ध्यान करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, तो वो इतना ज्यादा खो जाते थे, उनको ना तो खाने का पता होता था, ना कुछ पीने का पता होता था, ना सोने का पता होता था, ना जागने का पता होता था। वो सब भूल जाते थे। तो एक बार एक बालक के रूप में कृष्ण आए। तो कृष्ण ने आकर बालक के रूप में आकर माधवेंद्रपुरी को बोला कि भाई ये जो गांव है, इस गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता। माधवेंद्रपुरी को नहीं पता था। तो फिर उन्होंने एक बर्तन था उनके पास, उस बर्तन में वो प्रसाद लेके आए थे। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि तुम इस प्रसाद को ग्रहण करो और इस प्रसाद को ले लेना, मैं आऊंगा बाद में आके बर्तन को ले जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी जो कि कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जिनकी सेवा करने के लिए कृष्ण बालक के रूप में आ गए। तो माधवेंद्रपुरी को नींद तो आई नहीं, भगवान आ गए। हालांकि भगवान ने अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाया, बट फिर भी उस बालक की जो सुंदरता थी, उस बालक की सुंदरता से वो आकर्षित हो चुके थे। वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। उनको ना अगेन सोने का पता है, ना जागने का पता है। पूरी रात बीत रही है, फिर रात को उनको झपकी आ जाती है। जब उनको झपकी आती है, तो फिर वही बालक कृष्ण के रूप में उनके सपने में आते हैं। उनके सपने में आकर वो कहते हैं कि हे माधवेंद्र, जिस स्थान पर तुम हो, उस स्थान के पास एक स्थान है, वहां पे झाड़ियों में मुझे छुपा के रखा गया है, मुझे बाहर निकालो, मैं वहां पर और नहीं रह सकता, मैं सेवा लेना चाहता हूं अपने भक्तों से, तो मुझे उस स्थान से निकालिए आप।
माधवेंद्रपुरी तो उस समय सपने में थे, तो वो सपने में से एकदम से जागे। तो जैसे ही वो जागे फिर सुबह उठ के जब वो जागे तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे सपना आया था। फिर वो गए जिस स्थान के बारे में भगवान ने उन्हें सपने में बताया था, उस स्थान पे गए। वहाँ पे झाड़ियों को हटाया गया और फाइनली वहाँ से फिर भगवान के विग्रह निकले। और उसी विग्रह को हम बोलते हैं क्या? श्रीनाथ जी। तो जब मुस्लिम्स के द्वारा अटैक हुआ तो वो श्रीनाथ जी के विग्रह, जिनका प्राकट्य यहाँ पे हुआ था, उन विग्रह को शिफ्ट कर दिया गया नाथ द्वारा। तो अब वो गोपाल प्राकट्य स्थली है यहाँ पे। इस स्थान को महाप्रभु की बैठक भी बोलते हैं। तो वहां पे आए थे एक्चुअली भगवान। अब वो भगवान वहां पे उनकी जो वर्शिप है वो नाथ द्वारा में होती है। तो वो जो संकर्षण कुंड था, उस संकर्षण कुंड के पीछे ही वो स्थान है जहां पे भगवान प्रकट हुए थे। तो ये है पास टाइम संकर्षण कुंड का, गोपाल प्राकट्य स्थली का या श्रीनाथ जी का, किस प्रकार से श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। रास्ते में एक और स्थान आएगा, उसका नाम है पूछरी का लोठा। लोठा बाबा भी बोलते हैं उसको। तो भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन जी को उठाया था तो कृष्ण भी थे और कृष्ण के साथ कृष्ण के मित्र भी थे। तो कृष्ण ने तो उंगली के ऊपर गोवर्धन जी को उठाया हुआ था। एंड जो पूछरी के लोठा बाबा थे वो एक्चुअली थोड़े बड़े भी थे आयु में कृष्ण से। तो उन्होंने भी अपनी लाठी को वहां पर लगाया हुआ था। ऐसे ही कृष्ण के और सारे मित्र थे जिन्होंने लाठी से वो हेल्प कर रहे थे कृष्ण की। तो एक्चुअली सबको लग रहा था हम कृष्ण की हेल्प कर रहे हैं, अगर हम हेल्प ना करें तो गिर जाएगा। तो भगवान को पता चल गया कि भाई अब अहंकार आ गया इन ब्रजवासियों में। तो भी भगवान ने क्या किया, पूछरी का लोटा बाबा जो थे वो भी उनमें से थे एक, जिनको अहंकार आ गया था। तो फिर अहंकार आने के बाद कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने वो जो गोवर्धन जी को अपनी उंगली से पकड़ा हुआ था, थोड़ा सा वो हिल गया। और जैसे ही वो हिला सब लोग डर गए। फिर उन्हें समझ आ गया हमारी शक्ति से कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है इस संसार में कृष्ण की शक्ति से ही हो रहा है। इसी प्रकार से हम जब अपने जीवन को जीते हैं, हम हमेशा ही अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। एक्चुअली गीता में कृष्ण कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुना कर्मणि सर्वशः। कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि एक्चुअली जितना भी कार्य आप इस संसार में कर रहे हो वो आप प्रकृति के 3 गुणों के वश में आके कर रहे हो। आपको लग रहा है आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति आपसे वो कार्य क्यों करवा रही है? क्योंकि आप भी अपने कर्मों के बंधनों से बंधे हुए हो। तो जो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो, एक्चुअली आप नहीं कर रहे। तो पूछरी के लोठे बाबा का अभिमान, इस प्रकार से कृष्ण ने उसके अभिमान का भंग किया। तो वो स्थान आएगा, गाँव है उनका, पूछरी के लोठा बाबा की।